गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। बेटा जी, अब तक हम इशू ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर के मोस्टली सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम रिडेम्पशन भी कंप्लीट कर लिया था। आज लास्ट दो टॉपिक हैं, उनको हम कवर करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लुक एट द व्हाइट बोर्ड। दो टॉपिक जो हमारे लास्ट रह गए हैं डिवेंचर वाले चैप्टर के, वो हैं फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड सेकंड टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर को हम कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर यानी कि डिवेंचर होल्डर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उन पे बदले में क्या देती है? इंटरेस्ट। क्योंकि डिवेंचर का मतलब होता है कि कोई कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रही है, इसका मतलब पब्लिक से लोन ले रही है। मोस्टली जो होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ पे दी जाती है, यानी कि एक तो 30 सितंबर एंड द लास्ट 31 मार्च। रीजन बीइंग क्योंकि पूरे साल भर ऐसा नहीं लगेगा डिवेंचर होल्डर को कि कुछ कंपनी हमें दे ही नहीं रही है, तो कंपनी क्या करती है इसे हाफ ईयरली यानी कि साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। तो 30 सितंबर एंड 31 मार्च 2 बार साल में इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट देगी तो ये कंपनी को क्या है? ये हमारा कंपनी का ये खर्चा है। तो एंट्री क्या होगी आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देने के लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। किसको हम दे रहे हैं बेटा? ये डिवेंचर होल्डर को ही तो दे रहे हैं इंटरेस्ट, इसलिए डिवेंचर होल्डर आ जाता है। ठीक है, जैसे शेयर का शेयर होल्डर होता है, इसी डिवेंचर का डिवेंचर होल्डर होता है। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है बेटा, ये और लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट इज ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट इज ड्यू, ये हमारी होगी नरेशन। ठीक है बेटा, लेट सपोज करिए कि कंपनी ने डिवेंचर इशू करें 5000 डिवेंचर इशू करें ऑफ 100 ईच और 10% इंटरेस्ट रेट, जिसे हम कूपन रेट भी बोलते हैं। तो 5000 इंटू 100 यानी कि 5 लाख के हो गए बेटा जी ये डिवेंचर, और 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 हो गई हमारी ईयर की, एक साल की एनुअली इंटरेस्ट। और कंपनी इसे 2 बार में पे कर रही है। लेट सपोज करते हैं एक पे करेगी 30 सितंबर को और दूसरा पे करेगी हमारा 31 मार्च को। तो कंपनी जो इंटरेस्ट पे करेगी वो 25,000 करके 2 बार में पे करेगी, क्योंकि पूरी साल की इंटरेस्ट तो 50,000 है ना। 5 लाख का 10% 50,000 पूरी साल की इंटरेस्ट है, तो 25,000 25,000 करके हाफ ईयरली पेड कर देगी। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी 25,000 से। ठीक है, और कब होगी बेटा? जब कंपनी इसे इंटरेस्ट को पे करेगी, यानी कि 30 सितंबर। ठीक है बेटा, और ईयर जो हो वो जैसे 2024 है, लेट सपोज करते हैं। ठीक है, याद रखना कि इसकी 2 एंट्री होगी, ये ड्यू की है, और जब पेमेंट करेंगे तो मैंने वैसे आपको बताया था डिवेंचर होल्डर हमारा हो जाएगा डेबिट। ठीक है बेटा, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, कितने इंटरेस्ट है? 25,000 टू बैंक करके हम पेमेंट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट करके 25,000 हमारी ये इंटरेस्ट की पेमेंट एंट्री हो जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट इज पेड, ठीक है, हम इंटरेस्ट को पेड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट की हमारी 2 ही एंट्री होंगी। फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, एंड पेड की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और नॉर्मली ये एंट्री साल में 2 बार होती है, एक होगी 30 सितंबर को, ठीक है बेटा, और दूसरी एंट्री होगी हमारी कब? 31 मार्च में। ठीक है, 6 मंथ के बाद। और साल के अंत में इस इंटरेस्ट को, टोटल इंटरेस्ट हमें कितनी पे करी है? 50,000। तो ये इस इंटरेस्ट को हम कहाँ ले जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ले जाएंगे। तो इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की एंट्री, ये जो हमारी इंटरेस्ट है इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी बताइए? सारे लॉसेस तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ही तो जाते हैं, केवल P&L नहीं लिखेंगे क्योंकि कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो लिखेंगे स्टेटमेंट P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है बेटा, ये एट द एंड ऑफ द ईयर जब P&L बनेगा तब ये एंट्री हो जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर, कहाँ हमने ट्रांसफर कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर हो रही है बेटा? टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है बेटा, ये हमारी नरेशन हो गई। और कितने से होगी हमारी ये एंट्री बेटा? ये 50,000 से, क्योंकि साल के अंत में हम 25,000 करके हम कितने से पे करेंगे? ये ट्रांसफर कर देंगे इसमें हम बेटा 50,000, यानी कि ये एंट्री 25,000 से 2 बार होगी, एक 30 सितंबर को और यही दोनों एंट्री सेम होंगी 31 मार्च को। और फिर जो हमारी टोटल हमारी इंटरेस्ट है डिवेंचर पे वो 50,000 वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, बीइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करके हम लिख देंगे। अब बात करते हैं बेटा जी राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखिए मैंने आपको बताया था रिडेम्पशन वाले केस में कि हमने डिवेंचर मान लीजिए इशू करे डिस्काउंट पे, ठीक है। देखिएगा पहले कि कहाँ से हमारा लॉस आ रहा है या डिस्काउंट आ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए डिवेंचर इशूड कर रहे हैं बेटा, ये हमने इशूड एट 10% डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट पे तो इशू किए हैं बेटा ये, ठीक है। एंड राइट ऑफ कर रहे हैं हम, राइट ऑफ कर रहे हैं या राइट ऑफ इसी इंटरेस्ट को, ठीक है। राइट ऑफ मतलब कि पहले आप रिडेम्पशन का इसमें प्रीमियम और ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों आ जाते हैं, एंड रिडीम करते हैं हम इसको डिवेंचर को रिडीम एट 10% प्रीमियम, दोनों चीज ले रहे हैं इसमें, ठीक है बेटा। हमने है ना डिस्काउंट भी ले लिया जो कि लॉस होती है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी हमारा लॉस होता है, तो हम दोनों को ले रहे हैं। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, लेट सपोज करिए डिवेंचर है हमारे 100 का डिवेंचर है, तो 10% डिस्काउंट कितनी हो गई, 10 रुपीज हो गई, तो डिस्काउंट हो गई हमारी 10 और डिवेंचर कितने में इशू होगा हमारा 90 में इशू प्राइस, ठीक है। और प्रीमियम रिडेम्पशन पे 10% है तो प्रीमियम भी कितना हो गया 10%, तो 10 रुपीज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो टोटल लॉस हमारा कितने का हो गया 20 रुपीज का। तो एंट्री क्या होगी आपको मालूम है, रिडेम्पशन की पहले एंट्री, पहले मैं रिडेम्पशन की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाऊंगा कि लॉस कैसे निकल रहा है। तो पहली एंट्री क्या होती है रिडेम्पशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताइए, डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही तो एंट्री होती है। और ये बताइए मैंने आपको बताई थी कि जब हम रिडेम्पशन की एंट्री करते हैं तो पहले हमारी बैंक वाली जो एंट्री होती है वो इशू प्राइस से ही होती है, तो हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो ये एंट्री हमारी कितनी से होगी 90 रुपीज से, ठीक है बताइए, क्योंकि 100 का डिवेंचर है, अगर 1000 डिवेंचर होंगे तो 1000 का 90 में इंटू हो जाएगा क्योंकि ये हमारी क्या है इशू प्राइस। दूसरी एंट्री क्या होगी, जितने से हमने डिवेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे टू, लेट सपोज करिए 10% इंटरेस्ट है टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये तो नॉर्मल एंट्री हुई, ठीक है। अब डिवेंचर हमारा कितने का है बेटा ये 100 रुपीज का, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट है तो मैंने आपको क्या बताई थी, अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो बैंक वाली एंट्री में डिस्काउंट नहीं आएगी, प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो बैंक वाली में नहीं आएगी, वो किस में आएगी डिवेंचर, यानी कि कैपिटल वाली एंट्री पे। कैपिटल की ये तो डिवेंचर लिखते हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रीमियम भी हम कैपिटल वाली एंट्री में लिखते थे शेयर वाले चैप्टर में, और डिवेंचर में क्या लिखेंगे डिवेंचर वाली एंट्री में। तो डिस्काउंट यहाँ आ जाएगी बेटा ये आपकी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट कितनी है 10 रुपीज, डिवेंचर है हमारा 100 रुपीज का, ठीक है बेटा, 100 में 10 जाएंगे तो ऊपर कितने जाएंगे 90। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की, प्रीमियम कितना हमारा रिडेम्पशन पे जो कि हमारा लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वो भी हमारा 10 रुपीज है, ठीक है। प्रीमियम रिडेम्पशन भी तो हमारा 10 रुपीज है 10% पे है, तो वो हमने यहाँ 10 रुपीज लिख लिए। और मैंने आपको बताया था प्रीमियम रिडेम्पशन लॉस होता है तो उसे हम किस नाम से लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, 10 रुपीज, इसी 10 से 10 कैंसिल हो जाते थे, मैंने ध्यान है आपको बताया था। तो मेन बेसिकली एंट्री आपकी हो गई, ये हो गई इशू के टाइम पे, और रिडेम्पशन की एंट्री की है ये हमने रिकॉर्ड कर दिया प्रीमियम को, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअल लॉस हमें कितने का हुआ, हमें एक्चुअल लॉस हुआ 10 रुपीज ये लॉस के और 10 रुपीज डिस्काउंट के, 10 रुपीज प्रीमियम रिडेम्पशन के वो तो लॉस में ट्रांसफर कर दी लॉस है, और डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर भी तुम्हारी लॉस है, तो टोटल लॉस हमारा कितना है बेटा 20 रुपीज। तो हमारा जो सीबीएसई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिडेम्पशन के जो लॉस होता है या राइटिंग डिस्काउंट होती है वो सारा जो भी लॉस है वो राइट ऑफ करने का एक हमारा एक फॉर्मेट है, उसको याद रख लेना। पहला है वो, पहले आप लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में से, किसको, आपको जो भी लॉस हो रहा है डिवेंचर पे वो किस में लेंगे, पहले आप उसे राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ पहले एस फिर सी फिर पी। एस मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा सी मतलब कैपिटल रिजर्व, ठीक है बेटा जी, ठीक है, और थर्ड है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आपको इसी क्रम में इसको बेटा जी लेना है, ठीक है। इन तीनों रिजर्व में हमारे जो पैसा होता है उसी से हम इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। लेट्स सपोज करिए सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके 8 रुपीज है, इसमें भी आपके 8 रुपीज है और इसमें 10 रुपीज, ठीक है। और आपको लॉस कितने का हुआ है 20 रुपीज का, 10 और 10। तो पहले क्या करेंगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे 8 रुपीज से, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे कितने से 8 रुपीज से, क्योंकि 8 और 8 है 16 हो गए। अब इसमें से कितने लेने पड़ेंगे आपको, टोटल लॉस कितना है आपका 20 का, तो 8 तो इसमें से आ जाएंगे, 8 इसमें से आ जाएंगे, तो फिर 4 लेंगे हम इसमें से, तब जाके हमारे 20
कवर होंगे। तो बेसिकली एंट्री क्या बनेगी हमारी, इसको एससीबी को याद रखना, ठीक है। हमारी एंट्री क्या बनेगी बेटा जी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट। और पी&एल में से हम कितने रुपए लेंगे, मात्र 4 रुपीज, ठीक है। ऐसे हमारे 8, 8, 16 और 4 रुपीज 20 हो जाएंगे। टू हम यहाँ पे लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर हमारी डिस्काउंट है तो इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट के हमारे 10 रुपीज आ गए। और टू लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन किस पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कि आप इस डिस्काउंट भी लिख सकते हो और लॉस भी लिख सकते हो, इशू ऑफ डिवेंचर जो कि हमारे प्रीमियम के हैं, रिडेम्पशन के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टोटल लॉस हमारा 10 और 10 रुपीज 20 का है, और जो 20 रुपीज है वो हमारे कैसे आएंगे, 8 रुपीज पर इसमें से, फिर 8 इसमें से, फिर इसमें से 4 रुपीज, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे अमाउंट चेंज हो सकती है, लेकिन याद रखना सीरियल नंबर यही रहेगा, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी अगर लॉस आएगा वो हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना, फिर कैपिटल रिजर्व से, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, और जो भी आपका लॉस है डिस्काउंट उसको क्रेडिट कर देना। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट और लॉस दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, तो अगर दोनों एक साथ हो तो दोनों लिख देना एक साथ, अगर डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट, लॉस और प्रीमियम हो तो वो लिखना। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब वैसे भी एक ही होता है, ठीक है। मैंने दोनों लिख दिए। और ये हमारे इंटरेस्ट और डिवेंचर की 2 एंट्री होनी है, इंटरेस्ट और डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, एंड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट में इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करने की हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो भी ईयरली इंटरेस्ट होगी, ट्रांसफर होगी। 25,000 हम जो हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू बेटा।